आज हम कक्षा 10वीं के पाठ 2 में द्वितीयक क्षेत्रक के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। द्वितीयक क्षेत्रक उस क्षेत्रक को कहते हैं जिसके अंतर्गत वैसी गतिविधि या कार्य आते हैं जो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं और यह क्रिया जो है प्राथमिक क्षेत्रक के बाद जो है होती है। यहां हम देखते हैं कि वस्तुएं सीधे प्रकृति के द्वारा उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्मित की जाती है। इसलिए द्वितीयक क्षेत्रक में विनिर्माण की प्रक्रिया जो है वह अपरिहार्य होती है और यह विनिर्माण की प्रक्रिया किसी कल कारखाना या घर में ही हो सकती है। जैसे कपास का पौधा एक कृषि उत्पाद होता है, तो उस कपास के पौधे से हम रेशे तैयार करते हैं और फिर उस रेशे से किसी कल कारखाने में या घर में हम कपड़े बुनकर तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गन्ना जो एक प्राकृतिक उत्पाद होता है कच्चे माल के रूप में, उस गन्ना से हम उसका रस तैयार करते हैं और उस रस से चीनी या फिर गुड़ जो है हम बनाते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मिट्टी है, मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं, ईंट को आग में पकाते हैं, आग में पका करके ईंट को हम बनाते हैं और उस ईंट से हम बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेकों प्रकार के प्राकृतिक उत्पादों के सहयोग से विनिर्माण की प्रक्रिया जो है उसके द्वारा अनेक वस्तुएं जो है वह उत्पादित की जाती है। चूंकि यह क्षेत्रक क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रक कहने के पीछे भी कारण है कि इस क्षेत्रक में विनिर्माण से संबंधित कार्य होते हैं। जैसा कि मैंने 2-3 उदाहरण दिए हैं और इस क्षेत्रक में द्वितीयक प्राथमिक क्षेत्रक की भागीदारी जो है वह सहयोगी के रूप में होती है। इसके बिना उत्पादन से संबंधित कार्य जो है वह होता हुआ नहीं दिखता। इसलिए द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा गया है।
आज के लिए गृह कार्य होगा। द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? दूसरा, द्वितीयक क्षेत्रक का उपनाम क्या है?